वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम कॉशी सीक्वेंस के ऊपर लेक्चर करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है अ सीक्वेंस एक्स एन, एक सीक्वेंस ले लिया एक्स एन, इज सेड टू बी कॉशी इफ क्या आएगा, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। अ सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कॉशी इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exists a positive integer k, ठीक है, such that there exists a positive integer k such that mod xn minus xm less than epsilon for all nm greater than equal to k। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कि एक सीक्वेंस को हम कॉशी कब बोलेंगे, अगर xn और xm का माइनस एप्सिलॉन से छोटा आएगा। अभी ये जो भी चीज़ है xn माइनस xm, इसको मैं क्लियर करूँगा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ठीक है, तो xn माइनस xm को जब आप माइनस करोगे एप्सिलॉन से छोटा आएगा, तो xn जो सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस है। इसकी एक और डेफिनेशन है जो हम ज़्यादा बार यूज़ करेंगे, वो ये है, और अ सीक्वेंस xn, बड़ी बार एग्जाम में डेफिनेशन भी आती है। अ सीक्वेंस xn इज सेड टू बी कॉशी इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m। ऊपर तक बिल्कुल सेम आएगा, ऊपर हमने k लिया, इधर क्या लेंगे, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, फिर इसमें ऐसा आएगा एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये भी हम काफ़ी बार यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तो आप ये प्रूव करो कि एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन एप्सिलॉन से छोटा, नहीं तो आप ये प्रूव करो एक्स एन माइनस एक्स एम एप्सिलॉन से छोटा है। दोनों केसेस में वो जो सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस होगा। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब जो मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हमने कैसे किया हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कॉशी सीक्वेंस। प्रूव दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कॉशी सीक्वेंस। तो पहला आपका सीक्वेंस ये दिया है, पहला पार्ट दिया है 1/n, प्रूव करने कॉशी सीक्वेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। इधर जो आपको पहला पार्ट दिया है, इसमें जो an है उसको मैं 1/n मान लूँगा। ठीक है, अगर an 1/n है तो am कितना हो जाएगा, 1/m। am तो जो क्वेश्चन में दिया है वही लेना है, am कैसे लेना है, n की जगह m डाल देना है। अब मैं यही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं डेफिनेशन ये वही लगा रहा हूँ, एक्स एन माइनस एक्स एम। मैंने बोला था ना एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो an और am हमने ले लिया। अब क्या करेंगे हम, इस n और m, am का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। an का मतलब है कि 1 2 3 सो ऑन टर्म्स हैं, कहाँ तक, n तक। तो जब इन सब टर्म्स का सम करेंगे तो उसको an बोलते हैं। m का मतलब है कि बहुत आगे भी टर्म्स हो सकती हैं, मतलब m n से बड़ा भी हो सकता है, और जो ये m है वो n से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और am का मतलब है m तक टर्म्स का प्लस पार्शियल सम, और an का मतलब है n तक टर्म्स का प्लस, am का मतलब है m तक टर्म्स का प्लस। अब ये जो n है वो तो अपनी जगह पे होगा, m इससे ज़्यादा, मतलब अगर सपोज n 10 टर्म्स हैं तो m 12 टर्म्स भी हो सकती हैं, और जो m है वो 8 टर्म्स भी होती हैं। इसलिए जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन करते हैं an am तो निकाल लेते हैं, फिर हम मान के चलते हैं कि n m से बड़ा है। तो उसके लिए मैथ में हम वर्ड यूज़ करते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। मैथ की कंडीशंस को हिलाए बिना, छेड़े बिना, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी टेक, हमने मान लिया कि जो n है वो m से बड़ा है। मतलब
अगर एन एम से बड़ा है तो फिर ऐसा होगा 1 2 3 सो ऑन, पहले m आएगा, फिर m के बाद कोई होगा m+1, ऐसे चलते जाओगे, फिर लास्ट में क्या आएगा n। तो ये हमने माना है, ये वाला केस नहीं हमने माना। ठीक है, तो n m से बड़ा है तो m पहले आएगा, n बाद में आएगा, ये हमने मानना हुआ है। ये करने के बाद फिर आपको हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लेनी है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। फिर लिखना पड़ेगा हाउएवर स्मॉल। अब हाउएवर स्मॉल क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है ये एप्सिलॉन बड़ा छोटी वैल्यू होती है। फिर हर बार आपको क्या करना है, क्या मान के चल रहे हैं, देन कि जो an माइनस am है ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा। अब मेरे को यही क्यों मानना है, कि देखो हमने सीक्वेंस ऊपर डेफिनेशन लिखी है, अगर xn कॉशी है तो xn माइनस xm एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो हमने ले लिया कि जो an माइनस am है वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। अब जब ये एप्सिलॉन से छोटा आएगा, ये कब एप्सिलॉन से छोटा आएगा, जब आप इसके अंदर वैल्यूज डालोगे 1/n माइनस 1/m लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और ये चीज़ कब एप्सिलॉन से छोटी होगी, जब 1/m माइनस 1/n भी क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा। अब ये स्टेप कैसे आया, मैंने इसके माइनस कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, माइनस। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान से समझना सॉरी, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो आपको बाकी क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे। अब मैंने क्या किया, मॉड ने इस माइनस को ख़त्म कर दिया, तो ये बन गया 1/m माइनस 1/n लेस देन एप्सिलॉन। अब अगर इन दोनों का मॉड एप्सिलॉन से छोटा है तो मैं मॉड हटा भी सकता हूँ, 1/m माइनस 1/n लेस देन एप्सिलॉन। अब मैंने मॉड क्यों हटाया, क्योंकि आपको पता है, ये रीज़न लिखना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो मॉड है उसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, एक +x और एक -x। +x कब लेना है, जब x 0 से बड़ा है, और -x कब लेना है, जब x 0 या 0 से छोटा है। अब हम ये रीज़न लिखना है, ये लिखना है आपको। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन में बोला था n m से बड़ा है, अगर n m से बड़ा है तो जो 1/n है वो 1/m से छोटा होगा। ठीक है, और छोटे में से अगर बड़ी टर्म माइनस करोगे, 1/n छोटा है 1/m बड़ा है, 1/n में से अगर m बड़ा करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो मॉड खोलने पे माइनस आना था। अगर मैं इधर मॉड हटा देता तो 1/n छोटा था 1/m बड़ा था, छोटे में से बड़ा माइनस करते तो मॉड की आंसर माइनस आता, इसलिए मैंने पहले चेंज कर दिया। पहले मैंने m 1/m पहले लिखा और 1/n बाद में लिखा। अब 1/m बड़ा है, अब ये जो 1/m है ये बड़ा है किससे, 1/n से, और बड़े में से छोटा माइनस करो तो 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, और मॉड पॉजिटिव वैल्यू का सिंपल खुल जाता है, तो इसलिए अब मैं इसका मॉड हटा सकता हूँ। तो ये रीज़न आपको लिखना साथ में। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्टेप करना है, अब इसके बाद आपको हर बार 1/m की वैल्यू निकालनी है। दिस इम्प्लाइज 1/m लेस देन 1/n प्लस एप्सिलॉन। अगर 1/m छोटा है किससे, इन दोनों के प्लस से छोटा है, तो जो 1/m है, ठीक है, वो एप्सिलॉन से भी क्या होगा, छोटा होगा। फिर उसके बाद दैट इज़, अब मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, तो जब रेसिप्रोकल करोगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेट p, आपको p एक क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेट p बी एन पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। अब p एक ऐसा इंटीजर है जो 1/एप्सिलॉन से बड़ा है, मतलब ये p 1/एप्सिलॉन से बड़ा है, और 1/एप्सिलॉन आपने इधर क्या किया, ये m ऐसे, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो m है वो p से बड़ा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपने लिया था an माइनस m लेस देन एप्सिलॉन, ये कब आया, जब m 1/एप्सिलॉन से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड an माइनस am लेस देन क्या है, एप्सिलॉन, फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू p। तो देयरफॉर जो an है वो आपका कॉशी सीक्वेंस आ गया, an आपका क्या आ गया, कॉशी सीक्वेंस आ गया। मेरे को मालूम है कि आपको ये चीज़ लास्ट में समझ आने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, उसका सलूशन भी मेरे पास है। आप इसके बाद इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, आराम से एक बार दोबारा देखो, जितना अभी तक रिकॉर्ड हुआ है
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर उसका नेक्स्ट देखो, तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। हमने इसको प्रूव करना है, 1/n² को प्रूव करना है। ठीक है, देखते जाना ध्यान से। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से कर दिया होगा। तो सबसे पहले इसमें an कितना है आपका 1/n², am कितना है 1/m²। ठीक है, ये आपके पास an और am आ गया। अब स्टूडेंट्स विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, वो मैंने आपको बताया प्रीवियस की तरह n को किससे बड़ा लेना है, m से। फिर मॉड ऑफ an माइनस am लेना है। ठीक है, उसको मानना है एप्सिलॉन से छोटा, इफ लगा देना है। फिर 1/an का मतलब है 1/n² माइनस 1/m²। फिर आपको मालूम है अगर n m से बड़ा है तो उसका मतलब है 1/n 1/m से छोटा है, और इसका मतलब है 1/n² भी 1/m² से छोटा है। तो छोटे में से बड़ी चीज़ को माइनस करोगे तो माइनस आता है, इसलिए हमने माइनस कॉमन लेके मॉड में m को पहले लिख दिया और n को बाद में लिख दिया। ये भी मैंने आपको प्रीवियसली बताया। फिर जब ये मॉड से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि जो 1/m² है माइनस 1/n² वो एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, अब उसके बाद सेम इफ़ लगा के, ये मैं भी इफ़ नहीं लगा रहा, आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है, 1/m² लेस देन 1/n² प्लस एप्सिलॉन। अगर ये इससे छोटा है तो इसका मतलब क्या है 1/m² किससे छोटा है 1/n² से। ठीक है, आई होप आपको इधर तक समझ आया होगा। फिर इधर एप्सिलॉन था। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको प्रीवियस बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमने प्रीवियस इधर किया तो इधर भी ऐसे ही आ रहा था, मगर अभी स्केयर है तो फिर मैंने एप्सिलॉन से छोटा लिया। अभी भी मैं क्या लूँगा, एप्सिलॉन से छोटा ले लूँगा। ठीक है, सेम। फिर उसके बाद क्या किया, m² रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ग्रेटर देन होगा 1/एप्सिलॉन से। फिर m ग्रेटर देन होगा 1/√एप्सिलॉन से। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, m इससे बड़ा है, फिर हमने बोलना है p एक इंटीजर है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला p एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो जस्ट ग्रेटर देन क्या है 1/√एप्सिलॉन। तो वो लाइन लिख देनी है, आपने पीछे लिखा था p एक पॉजिटिव इंटीजर जो जस्ट ग्रेटर है 1/एप्सिलॉन, सेम लाइन लिख लेनी है। और फिर उसके बाद सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, जो an माइनस am है वो एप्सिलॉन से छोटा कब आ रहा है, जब m किससे बड़ा आता था 1/√एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन से बड़ा कौन है p, ऐसे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आ रहा है mn ग्रेटर देन इक्वल टू p। ये सेम वही प्रोसेस किया है जो हमने प्रीवियस किया हुआ है ऐसे। ठीक है, सेम हमने ऐसे लिखा है, जस्ट ग्रेटर देन, जो इधर वैल्यू आती है उससे जस्ट ग्रेटर। ठीक है, तो सेम वैसे की है। तो इससे प्रूफ हो गया कि an माइनस am एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है। इससे प्रूफ हो गया कि ये जो an क्वेश्चन दिया है ये आपको क्या दिया है, कॉची सीक्वेंस दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, -1/n/n। तो an आपके पास है -1/n/n, am आपके पास है -1/m/m। फिर वही लेना है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, उसके बाद इन दोनों का माइनस लेना है। जब आप इन दोनों का माइनस लोगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1/n/n प्लस -1/m/m। फिर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो का मॉड है बीच में प्लस है तो आप उसको तोड़ भी सकते हो, लेस देन इक्वल टू मॉड पहले का, ठीक है, प्लस मॉड दूसरे का। तो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया, प्रॉपर्टी लगाई ये वाली, मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। अब उसके बाद ये किसके बराबर आ जाएगा, -1/n/n। मॉड ने माइनस ख़त्म कर लिया तो ये आ गया -1/m/m। अब जो मॉड है वो -1/1 कर देगा और नीचे n आ जाएगा प्लस 1/m, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है,
अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/m प्लस 1/n, जैसे मर्जी प्लस करो। अब इसका मॉड पूरा क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उनके बीच में माइनस था, मगर इसका माइनस हमने पहले ही ख़त्म कर दिया था। फिर -1 की पावर अगर आप ऑड करो तो माइनस आती है, इवन करो तो प्लस आती है, मगर जब मॉड लगेगा, मॉड इवन ऑड कुछ नहीं देखेगा, वो सबको प्लस कर लेगा। तो आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो 1/m और 1/n है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये दोनों किससे छोटे हैं, 1/m प्लस 1/m से। अब ऐसा क्यों किया, देखो बताता हूँ। अभी आपने ऊपर लिया था कि जो n है वो m से बड़ा है, तो 1/n किससे छोटा होगा, 1/m से। तो इस 1/n की जगह मैंने क्या डाला, 1/m डाला, तो लेस देन साइन लगा दिया। अब ये 1/m किसके बराबर आ रहा है, 2/m के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब आपको लास्ट में लिखना है कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देन मॉड ऑफ an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन, कब, इफ़ जो ये चीज़ आ रही है आपकी 2/m वो क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन से होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम m निकालते हैं, तो m/2 ग्रेटर देन होगा 1/एप्सिलॉन। फिर और सॉल्व करेंगे इफ़ m ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। हर क्वेश्चन में यही निकालना है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में m निकाला था ग्रेटर देन 1/√एप्सिलॉन, इस वाले क्वेश्चन में निकाला m ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन, m ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। फिर इसके बाद आपको वही लाइन लिखनी है, लेट p बी एनी इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन सच दैट कि जो an माइनस am है वो एप्सिलॉन से छोटा हो फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू p। वो आपको लाइन लिखनी पड़ेगी कि p एक ऐसा इंटीजर है जो इस वाले से बड़ा है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ ए कॉची सीक्वेंस। तो मैंने आपको बोला था कि जब आप 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और क्वेश्चन चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है n प्लस 1/n। अगर स्टूडेंट्स आप इसका an देखोगे तो an क्या है, n प्लस 1/n। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 प्लस 1/n, सेपरेट कर दिया। ठीक है, अगर आपका an ये आ रहा है तो इस क्वेश्चन का am क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1/m। फिर आपको वही लिखना है, लेट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी टेक n ग्रेटर देन m। फिर उसके बाद आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, मॉड ऑफ an माइनस m निकालना है। तो जो आपका an है वो है 1 प्लस 1/n, उसमें से क्या माइनस करना है, 1 प्लस 1/m। 1 और 1 कट जाएगा तो आएगा 1/n माइनस 1/m, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि जो n है वो m से बड़ा है, तो जो 1/n है वो 1/m से छोटा होगा, इसलिए मैं इसको चेंज करूँगा, मॉड में रखने में इसको 1/m/1/n कर लूँगा। फिर मैंने क्या लेना है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देन, ये लैंग्वेज आप खुद लिख देना, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी है, देन an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन। ये कब होगा एप्सिलॉन से छोटा, जब an माइनस am किसके बराबर है, 1/n माइनस 1/n के, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, 1/m माइनस 1/n लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन, और इसका मतलब क्या है 1/m लेस देन 1/n प्लस एप्सिलॉन, और इसका मीनिंग क्या है 1/m लेस देन एप्सिलॉन। फिर आपको वही लाइन लिखनी है, लेट p बी एनी पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन, अच्छा उससे पहले एक चीज़ वो लिखनी है, m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। फिर आपको वही लाइन लिखनी है, लेट p बी एनी पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, जस्ट ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ये लाइन लिखना स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी की मार्क्स है। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर मॉड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू p। तो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस दिया आपको, ये कौन सा सीक्वेंस हो गया, कॉची सीक्वेंस हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं जिनमें आपको प्रूफ करना है कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो वो पहला क्वेश्चन है -1 की पावर n, इसमें प्रूफ करना है नॉट ए कॉची सीक्वेंस। तो इनको प्रूफ करने का ये तरीका है, आप देख लो इसमें xn क्या है, इसमें xn है -1 की पावर n। ठीक है, तो इसमें x2n निकालना है, क्या निकालना है, x2n निकालना है, और x2n कितना है, -1 की पावर 2n। ठीक है, फिर आपने क्या निकाला, x2n प्लस 1 भी निकालना। तो x2n प्लस 1 क्या है, -1 की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, अब -1 की पावर 2n है, 2n इवन नंबर है, तो जब -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 होता है। 2n प्लस 1 ऑड नंबर है, जब -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 होता है।
फिर हमने क्या किया इसके बाद, नाउ ये निकाल रहे हैं x2n + 1 माइनस x2n, ठीक है। तो ये आ रहा है -1 और ये आ रहा है मॉड -2 और ये कितना आ रहा है 2 जो 1 से बड़ा है, ठीक है। और 1 को मैंने एप्सिलॉन मान लिया, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये है कि x2n + 1 माइनस xn इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन से बड़ा आ रहा है। तो देयरफॉर ये जो -1 की पावर n है वो कॉची सीक्वेंस नहीं है, नॉट ए कॉची सीक्वेंस। आप नहीं भी लो इसको एप्सिलॉन के इक्वल, तब भी 1 एप्सिलॉन से तो बड़ा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ करेंगे कॉची सीक्वेंस नहीं है। अब मैंने इसमें ऐसा क्यों प्रूफ किया मैं आपको अभी बताता हूँ। जो हमने कॉची की डेफिनेशन पढ़ी उसमें ये पढ़ा था ना, दूसरी डेफिनेशन n + p - n, तो इसमें था इधर आप xn और xn सेम रखो, इधर कुछ बढ़ा दो। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इधर 2n रखा, इधर 2n रखा, 2n सेम रखा और इधर हमने +1 बढ़ा दिया। और अगर कॉची होता तो इसका मॉड एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए था, मगर हमारा मॉड क्या आ रहा है, एप्सिलॉन से बड़ा। तो इस वजह से कॉची सीक्वेंस नहीं है। ये सेकंड डेफिनेशन लगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब एक और क्वेश्चन है इसका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आपका ये है n², क्वेश्चन आपका है n²। तो जो आपका xn है वो कितना है आपका n², ठीक है। फिर जो xn + 1 है वो कितना है n + 1 का होल स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करके करेंगे n² + 1 + 2n। तो देयरफॉर जब हम इसमें xn + 1 में से xn माइनस करेंगे तो आ जाएगा n² + 1 + 2n माइनस n², ये और ये कट जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2n + 1 का मॉड, और 2n + 1 का मॉड 2n + 1 होता है जो कि 1 से बड़ा है, और 1 को आपने एप्सिलॉन ले लिया। तो ज़रूरी थोड़ा ना आप 2n + 1 लोगे। मैंने उसमें 2n क्यों लिया था, क्योंकि क्वेश्चन -1 की पावर था, और -1 की पावर ऑड इवन से जल्दी सॉल्व होती है। और ये तो n² है, इसमें तो n + 1 लेके भी सिंपल हो गया, क्योंकि n + 1 को होल स्क्वायर तो सब सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग है कि जो मॉड के अंदर xn + 1 में से xn माइनस कर रहे हो वो एप्सिलॉन से बड़ा आ रहा है, तो ये भी कॉची सीक्वेंस नहीं है, इज़ नॉट ए कॉची सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने पढ़ा कॉची सीक्वेंस क्या होता है, कॉची सीक्वेंस कैसे प्रूव करते हैं, और कॉची सीक्वेंस कैसे प्रूफ नहीं करते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, और साथ में हम अब इस कॉची सीक्वेंस के ऊपर थ्योरम्स भी करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।